रात के ठीक 12 बजे थे और दिल्ली के पुराने सेंट विलियम कॉलेज की लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही इंसान बैठा था, आदित्य। अगले दिन उसका सबसे मुश्किल साइकोलॉजी का एग्जाम था और अगर वह फेल हो जाता तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में लाइब्रेरी की धूल भरी खिड़कियों को सफेद कर देती थी और अंदर घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में किसी मौत की उल्टी गिनती जैसी सुनाई दे रही थी। कॉलेज के बारे में एक पुरानी अफवाह मशहूर थी कि कई साल पहले एक छात्र, रोहन, एग्जाम में फेल होने के डर से इसी लाइब्रेरी में आत्महत्या कर चुका था और तब से हर साल एग्जाम की रात उसकी आत्मा किसी न किसी छात्र को दिखाई देती है। आदित्य इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात माहौल कुछ अलग था। अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट्स एक सेकंड के लिए बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई तो आदित्य ने देखा कि उसकी टेबल पर एक पुराना पीला एग्जाम पेपर रखा हुआ था, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर पास होना चाहते हो तो जवाब लिखो, लेकिन हर जवाब की एक कीमत होगी। आदित्य घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, मगर पूरी लाइब्रेरी खाली थी। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी, टक टक टक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर उसके करीब आ रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। डर के बावजूद उसने पेपर खोला। हैरानी की बात यह थी कि उसमें वही सवाल थे जो अगले दिन एग्जाम में आने वाले थे। आदित्य की आंखें चमक उठी। उसे लगा शायद यह किसी सीनियर का मजाक है, लेकिन तभी पेपर के नीचे अपने आप शब्द उभरने लगे, पहला जवाब लिखो। कांपते हाथों से उसने पहला जवाब लिखा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पूरा किया, लाइब्रेरी के कोने से किसी के दर्दनाक चीखने की आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक उसकी उंगली से खून निकलने लगा, जबकि उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी। खून की बूंदें सीधे पेपर पर गिरने लगी और वह लाल स्याही में बदल गई। अब उसे समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण पेपर नहीं था, लेकिन पास होने की लालच उसके डर से बड़ी थी। उसने दूसरा सवाल हल किया। इस बार लाइब्रेरी की अलमारियों के बीच एक काला साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा आधा जला हुआ था और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। आदित्य कुर्सी से उठना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जाम हो चुका था। तभी साया फुसफुसाया, लिखते रहो, वरना तुम भी फेल हो जाओगे। हमेशा के लिए। आदित्य के हाथ अपने आप चलने लगे। हर जवाब के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसकी चीख निकल गई। वहाँ रोहन खड़ा था, वही छात्र जिसकी आत्महत्या की कहानी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से काला खून बह रहा था और उसके हाथ में एक टूटी हुई पेन थी। रोहन मुस्कुराया और बोला, मैं भी पास होना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे कॉपी नहीं करने दी। अब हर साल कोई न कोई मेरी जगह एग्जाम देता है। तभी अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे से सैकड़ों हाथ निकल आए और उसे पकड़ लिया। उन हाथों की पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अब पेपर पर आखिरी सवाल बचा था। लाल अक्षरों में लिखा था, क्या तुम अपनी आत्मा देकर पास होना चाहते हो? आदित्य रोने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वह अभी मर जाएगा।
तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अगर ना कहा तो अभी मरोगे, अगर हाँ कहा तो हमेशा हमारे साथ रहोगे। डर के मारे उसने कांपते हुए हाँ लिख दिया। उसी पल पूरी लाइब्रेरी में भयानक चीखें गूंज उठी, सारी लाइट्स फट गई और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन सुबह कॉलेज के चौकीदार ने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला तो आदित्य अपनी कुर्सी पर बैठा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसके सामने वही एग्जाम पेपर रखा था और उस पर खून से लिखा था पास। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन मौत की वजह कभी पता नहीं चली। उस घटना के बाद कॉलेज कई महीनों तक बंद रहा। लेकिन कहते हैं आज भी हर साल एग्जाम की रात लाइब्रेरी में किसी के लिखने की आवाज सुनाई देती है। और अगर कोई छात्र आधी रात के बाद वहां पढ़ने की गलती कर दे तो अगली सुबह उसकी टेबल पर एक पुराना एग्जाम पेपर रखा मिलता है, जिस पर लाल स्याही में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, क्या तुम पास।